अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पहले ही पढ़ा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड करें यानी हुक्म दें, गुजारिश करें, नसीहत करें, किसी चीज़ से मना करें, किसी चीज़ के लिए हौसला अफजाई करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहते हो? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मिल जाएं तो कौन से कायदे कानून के तहत आप इसे तब्दील करते हो? आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, लीव माई रूम एट वंस, मेरा कमरा फौरन छोड़ दो, यानी इसमें आप किसी को हुक्म कर रहे हो, जोर दे के कह रहे हो। लीव माई रूम्स, बी वेरी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों पर रहम खाओ यानी जानवरों पर मेहरबान रहो। नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो, यानी आप किसी चीज़ से मना कर रहे हो या नसीहत कर रहे हो। डू नॉट स्पॉइल योर शूज़, अपने शूज़ मत खराब करो। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो आपको डीप डाउन जाकर पता लगेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस असल में किसके लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए होते हैं? सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं यू लीव माई रूम एट वंस, तुम मेरा कमरा फौरन छोड़ दो, यहां से चले जाओ। यू बी वेरी काइंड टू एनिमल्स, तुम जानवरों पर मेहरबान रहो। यू नेवर टेल अ लाई, तुम कभी भी झूठ ना बोलो। यू डू नॉट स्पॉइल योर शूज, तुम अपने शूज खराब मत करो। यानी हमें पता लगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमेशा यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमारा अंडरस्टूड होता है, इसलिए हमें यू लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पता होता है कि यू इस्तेमाल माना इम्पेरेटिव सेंटेंस किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? यू के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यू इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये यू के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम तब्दील करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम तब्दील करेंगे, पहले नंबर पर जो चीज़ तब्दील होगी वो होंगे आपके प्रोनाउंस। यानी हमने पहले प्रोनाउन रूल्स के बारे में पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस से पढ़ने से पहले। ठीक है, वो प्रोनाउन रूल्स हमने ज़हन में रखने, जैसे फर्स्ट पर्सन रूल है आपका, सेकंड पर्सन रूल है आपका, थर्ड पर्सन रूल है। वो हमने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई भी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर आप वीडियो पे दोबारा से अगर प्रोनाउंस रूल्स को समझना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होते हैं, जैसे नाउ देन में तब्दील हो जाता है, दिस दैट में, ठीक है, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे द लास्ट डे में तब्दील हो जाते हैं, सर मैडम में तब्दील होता है। ये चीज़ आपने याद करनी है। इस पर भी आप लोगों की वीडियो बनी हुई है, ये भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें पढ़ना है कि अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी, आपने किस तरह उसको तब्दील करना है। हमें पता है कि जिस सेंटेंस में अगर हुक्म दिया जा रहा होता है तो आप सेड तब्दील कर देते हो ऑर्डर्ड में या कमांड में। अगर गुजारिश की जाती है डायरेक्ट स्पीच में, प्लीज़ या काइंडली लफ्ज़ मिला होता है, उसे आप तब्दील कर देते हो रिक्वेस्टेड में। अगर आपका लफ्ज़ मिला हो डू नॉट या नेवर, तो आप उसको प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन में तब्दील कर देते हो। ठीक है, आप एडवाइस्ड के तौर पर अगर जुमला इस्तेमाल हुआ है तो एडवाइस्ड इस्तेमाल करोगे, फिर आप नॉट को मेंशन करोगे, नॉट इस्तेमाल करोगे। अगर आप एडवाइस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हो, फॉरबिड या प्रोहिबिटेड करोगे, तो फिर नॉट इस्तेमाल नहीं होता। वो हम एग्जाम्पल में समझ लेंगे। यानी जहाँ पर आप मशवरा दे रहे हो तो सजेस्टेड लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, किसी को हौसला अफजाई कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इंकरेज्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। किसी बात पे जोर दे रहे हो तो अर्ज्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, एम्फसाइज्ड इस्तेमाल करते हो। अगर आप किसी को फॉर्मल तौर पे कुछ करने के लिए कह रहे हो तो आस्क्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद करने की, वो क्या है, जो असर्टिव सेंटेंस में आपने पढ़ा था दैट,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी तब्दील करते हो तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, दैट। लेकिन यहाँ पर आप इस्तेमाल ये नहीं करोगे, इसकी जगह आप इस्तेमाल करोगे टू इस्तेमाल करते हो। चले मिसालों से समझ लेते हैं। जैसे द मैनेजर सेड टू द प्योन, मैनेजर ने प्योन से क्या कहा, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरी ऑफिस से निकल जाओ। यानी वो क्या, इस सेंटेंस में हमें क्या जाहिर हो रहा है, हुक्म दे रहा है वो उसको। तो आप सेड को तब्दील कर दोगे सेड टू को ऑर्डर्ड में। द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियोन। अब यहां पर आप इस्तेमाल करोगे टू लगाओगे और सेंटेंस को सेम रखोगे, लेकिन प्रोनाउंस का ख्याल रखोगे या दिस दैट का। टू गेट आउट ऑफ, ये माय फर्स्ट पर्सन है आपका बेटा। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके रूल के मुताबिक चेंज होता है, सब्जेक्ट के मुताबिक। ये आपका सब्जेक्ट है, तो मैनेजर ने अपने लिए माय इस्तेमाल किया है, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज ऑफिस। क्लियर है बात। यहां पे ऑर्डर इस्तेमाल किया कि सेंटेंस जो अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि वो हुक्म दे रहा है। क्या कर रहा है, हुक्म दे रहा है, इसलिए हमने यहां पर ऑर्डर इस्तेमाल किया। कमांडेड भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो, यानी हुक्म देने, सिनोनिम्स हैं दोनों एक दूसरे के। ही सेड टू माई फादर, उसने मेरे वालिद से कहा, प्लीज या काइंडली फॉरगिव मी दिस टाइम, मेहरबानी करके मुझे इस मर्तबा माफ कर दे। ठीक है, यानी वो गुजारिश कर रहा है किस्म का। तो सेड प्लीज और काइंडली खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे, सेड टू की जगह पर ही रिक्वेस्टेड माय फादर, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, टू फॉर गिव मी किसने इस्तेमाल किया, ही ने अपने लिए मी इस्तेमाल किया। तो हम इसके लिए इस्तेमाल क्या कहेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा आपका, ऐसा ही है। तो ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था मी, हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हिम। दिस तब्दील हो जाएगा दैट में, क्योंकि हमने पढ़ा था जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो आपका प्रोनाउंस भी तब्दील होगा, स्पेसिफिक वर्ड नाउ, दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी आपके तब्दील हो गए। हिम दैट टाइम, क्लियर है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। और सेंटेंस की कंडीशन क्या थी, प्लीज और काइंडली किस में तब्दील हो गया, रिक्वेस्टेड में तब्दील हो गया। शी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे, आज ही से मेहनत करो। यानी इसमें नसीहत की जा रही है, नसीहत की जा रही है, तो आप इसको तब्दील कर दोगे, शी एडवाइज्ड हर ब्रदर, खत्म, टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे, किस में तब्दील हो जाएगा, वेल डन, दैट डे। क्लियर है। उसके बाद है आपका मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, माँ ने मुझसे कहा, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलो। यानी माँ यहाँ पे नसीहत भी कर रही है, किसी चीज़ से मना भी कर रही है। आप इसको दो तरह से तब्दील कर सकते हो। यहाँ पर एक ही सही रहेगा आपका, क्योंकि नेवर फॉर बेट में बेहतर रहेगा आपका, मदर फॉर बेट, फॉर बेडिंग वो पैसिवाइज में होता है, यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर बेड ही रखोगे, फॉर बेट, मदर फॉर बेट, मदर फॉर बेड या प्रोहेबिटेड, क्या प्रोहेबिटेड, मना करना, मदर फॉर प्रोहेबिटेड मी, माँ ने मुझे मना किया किससे, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने से, माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना किया। नेवर मेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फॉरबेड और प्रोहिबिटेड का मतलब ही क्या है, मना करना। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, गो ऑन डूइंग योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करते रहो, जारी रखो। यानी यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ उनको, क्या कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, आई अर्ज्ड, emphasized them to go on doing your इस्तेमाल किया था मैंने
इनके लिए, क्योंकि सेकंड पर्सन किसके मुताबिक तब्दील होता है आपका? हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। रूल नंबर सेकंड है आपका। सेकंड पर्सन आपका किसके लिए, किसके मुताबिक तब्दील होता है? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। इनके लिए मैंने योर इस्तेमाल किया है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में करूंगा तो क्या हो जाएगा? देयर ड्यूटी हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? उसके बाद है आपका लास्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। क्या कहा? कंसल्ट आर लेडी डॉक्टर, किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लो। तबीयत खराब है, किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा करो। तो यहाँ पे मैं किस्म का उसको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्या होगा? आई सजेस्टेड हर टू कंसल्ट अ लेडी डॉक्टर। इन्वर्टेड कॉमा खत्म। इंपैरेटिव समझ आ गया आपको? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील होता है? यानी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस किस तरह से तब्दील होंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लोगों ने पहले ही पढ़े हैं इस पर। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक वर्ड, ये भी हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है वो न्यू टॉपिक हमारा क्या है? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हो इंपैरेटिव सेंटेंसेस को, कहाँ पे आपने ऑर्डर इस्तेमाल करना है, कमांड करना है, रिक्वेस्ट कहाँ पे करना है, प्रोहिबिटेड कहाँ पे करना है, एडवाइस कहाँ पर, सजेस्ट कहाँ पर, इंक्रेज्ड कहाँ पर, सिंपली आस्क्ड। सिंपली आस्क्ड आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हो, कोई आम तौर पे कोई काम करने के लिए कहते हो। ठीक है, जिसमें आप किसी को कोई कमांड वगैरह ना दे रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे फॉर्मल तौर पे कुछ करने के लिए कह रहे हो। सेड टू भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? और टू इस्तेमाल करते हो आप दैट की जगह पर, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आप दैट इस्तेमाल करते हो, इंपैरेटिव सेंटेंस में दैट की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।